आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे खुदा आपको और मुझे आज अपनी वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। पूरी ध्यान के साथ आप वचन सीखना। वचन बोया जाएगा, शैतान वेट करता है उसको चुराने के लिए। वचन आपकी लाइफ में बोया जाता है, कौन वेट करता है उसको चुराने के लिए? सो ध्यान से इस चीज को समझना। वो परिवार के रूप में आ सकता है, रिश्तेदार के रूप में आ सकता है, दोस्त के रूप में आ सकता है, सजेशंस के रूप में आ सकता है, वीडियो के रूप में आ सकता है, थॉट के रूप में भी आ सकता है। सो आपको समझना, मेरा परमेश्वर मुझे जो वचन आज दिया जाएगा मेरी बढ़ोतरी के लिए। आमीन। आपने गवाही सुना, आपको छोटी गवाही लगते होगे, इन्वर्टर लिया है जी, कोई सैलरी हो गई, बड़ी बात क्या है। बट जब परमेश्वर जिसकी जिंदगी खत्म हो चुका है, आपकी गली में जाके देखना, लाख में एक दिखाना जो खत्म हो गया, डूब गया, फिर उड़ गया। बहुत कम मिलेंगे आपको। एक बार खत्म हो जाता है, खत्म ही हो जाता है, उड़ता नहीं है वापस, फिर मर जाता है या सुसाइड कर लेता है। बट यीशु में जब आते हैं, वो क्या देता है? जीवन देता है। यीशु क्या देता है? जिंदगियां देता है। जब यीशु जिंदगियां देगा, वो स्ट्रक्चर सिस्टम्स बिल्डअप करता रहेगा। यीशु आपको इसलिए अपने पास बुलाया, आपको वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लाइफ देना चाहता है और आपकी जिंदगी के द्वारा झंडा गाड़ना चाहता है परमेश्वर। आपको देख के लोग समझ आए, अगर यीशु ने किसी के ऊपर हाथ रख लिए, काम हो सकता है। आप चलते फिरते गवाही बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इस साल आप भी, जैसे मैं वर्ड, इस साल का थीम है ईयर टू रूल, रेन एंड टू बी रिमेंबर्ड। एक साल राज करने का और शासन करने का। और राज और शासन करने के लिए जो वो समझते हैं, वो ये राज और शासन कर सकते हैं। और राज और शासन करने के लिए, जब आप राज शासन करते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग परमेश्वर रिलीज करेगा। आप शर्मिंदा नहीं होंगे। वचन में परमेश्वर ने लिखा गया, तुच्छों को मैंने चुना, जो बड़े समझते हैं उनको शर्मिंदा करने के लिए। जो बड़े समझते हैं उसको शर्मिंदा तब होगा जब परमेश्वर उससे ज्यादा आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। तो दिमाग से निकाल देना, प्रॉस्पेरिटी बरकत प्रभु से नहीं, मसीह मतलब गरीबी में रहना, पैसा सब चीज की गलत, ये सब जो नेगेटिव शिक्षाएं, पैसे से नहीं प्यार करते, हम खुदा से प्यार करते हैं। और जिससे यीशु से अगर आप प्यार करते हैं, परमेश्वर बरकत आशीष आपको देगा और आपकी द्वारे बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे। आज इस जो सभा में हम सीखेंगे, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ऑफ टॉक, जस्ट वर्ड्स नहीं है। परमेश्वर का राज्य बातों बातों का नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ का है। पहला करंथिया अध्याय 4 की 20 हम पढ़ेंगे। आमीन। बुक ऑफ फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 4 वर्स 20। पहला करंथिया अध्याय 4 की 20। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों से नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर की राज्य बातों में नहीं। देशी भाषा में बताओ, हवाबाजी नहीं है। हवाबाजी वो जो हमारा कुछ चाचा मामा होता है ना, हवा में बात करते हैं, हवा की बात नहीं है, पावर और सामर्थ की होती है। आपने आज बहुत सारे टेस्टिमनी सुना। इस चर्च में हमने बांझ औरत को परमेश्वर बच्चा देख के देखा, जो बीमार, बड़े बीमारी था उसको सीधा करते हुए देखा, जो गरीब को परमेश्वर आशीष करते हुए देखा, जो फेल्ड था जिंदगी में उनको आशीष करते हुए देखा। बातें नहीं, प्रभु यीशु करेंगे, देखेंगे, हो जाएंगे। परमेश्वर बात की परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थ और करके दिखाने वाला परमेश्वर है। और पावर जो शब्द है, स्क्रीन में आपको दिखाई जाएगा अगर स्क्रीन चल रहे तो, जो पावर जो शब्द है ग्रीक में, यूनानी में G1411 जो शब्द है, वो पावर उस शब्द का वो स्क्रीन में डाल देना आप। जो G1411 है और उस यूनानी में उस शब्द का मतलब है ड्यूनामिस, डायनामिट। जहां से जो बॉम्ब फटने का टाइम में जो पावर होता है ना, डायनामाइट, आपने पढ़ा होगा डायनामाइट, ड्यूनामिस। वो पावर और सामर्थ की जो शब्द जो ड्यूनामिस है, जहां से डायनामिस जो बॉम्ब निकला हुआ है, इसी शब्द से निकला। जो परमेश्वर कह रहे हैं, मेरी बात हवा की बात नहीं है, वो पावर और सामर्थ की बात है। और कौन सी पावर है जो आपको परमेश्वर कह रहे हैं जो देना चाहता है। आज आप इस प्रचार समझोगे। किंगडम के बारे में हम सीख रहे इसी टाइम में। किंगडम जब राजा रूल करने, जिस राजा के पास पावर नहीं है वो कौन सी रूल कर सकते हो? राज कर सकता है। जिसके पास पावर नहीं है, एक पार्टी के पास पावर नहीं है, वो पार्टी राज कर सकता है? जिसके पास पावर आ जाते हैं वो क्या करते हैं? सो एज ए मसीह, बहुत सारे मसीह के पास कोई पावर नहीं है, हवाबाजी है, बातें चल रहा है। बट जिस मसीह के पास पावर आ जाता है, सामर्थ आ जाता है, वो राज करना शुरू करते हैं और रूल करना शुरू करता है। परमेश्वर यीशु ही कह रहा है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आई विल गिव यू पावर। क्योंकि बातों नहीं, उस फुल स्क्रीन में डालना, फिर समझाते जाऊंगा एक एक वर्ड।
बी पावर फॉर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, पावर फॉर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, अद्भुत कार्य करने के लिए, थोड़ा बीच में रखो, हाँ, बी पावर फॉर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, जो मिरेकल्स अद्भुत काम करने का ताकत। कौन सी ताकत है? मिरेकल्स करने का, चंगा करने का, अद्भुत काम करने का। आप मिरेकल्स में विश्वास नहीं करते हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, परमेश्वर गिफ्ट भी देता है, गिफ्ट ऑफ मिरेकल, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। परमेश्वर ने बोला मैं ये आपको खुदा देना चाहता है, वो आज हम सीखेंगे, देखेंगे। और मॉरल पावर एंड एक्सेलेंस ऑफ सोल। कुछ बंदे गलत करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, बट जो परमेश्वर जो पावर देगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा। आप ब्लू फिल्म देखते हैं या दारू, उस सबसे बाहर आ जाता है। आपने कितनी गवाहियां सुना दारू से मुक्त हो गया, बहुत गवाही सुनाना चर्च में। उसकी ताकत से नहीं किया, क्योंकि उसने तो हर बंदा दारू छोड़ना चाहता जो नशे में है, बट वो परमेश्वर की ताकत उसके ऊपर आया, वो दारू छूट पाए उससे। वो ताकत डी द पावर एंड इन्फ्लुएंस बिलोंग टू रिचेस एंड वेल्थ। वो पावर, वो सामर्थ्य जो पैसा, धन, दौलत, संपत्तियां देता है। जो पावर, जो शब्द है, जो ड्यूनामिस, उसमें सब कुछ चंगा करने का पावर, आपको सामर्थ्य देने का पावर, रिचनेस, वेल्थ, फाइनेंस और बरकत देने का ताकत, वो सब चीज उस शब्द के अंदर है। पावर एंड रिसोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम नंबर्स, जो ऐसे पावर जहां आपकी संख्या बढ़ेंगे, परिवार की संख्या बढ़ेंगे, आपकी आशीषों की संख्या बढ़ेंगे, दुकान की संख्या बढ़ेंगे, हर एरिया में नंबर, जिसकी नंबर्स बढ़ता है, जिसकी फॉलोवर्स बढ़ता है, बोलते हैं ताकतवर है जी, वो इन्फ्लुएंसर है। एक सोशल मीडिया टर्म्स में मैं कह रहा हूं। तो परमेश्वर कह रहा है सारे पावर्स मैं तुझे दूंगा। पावर कंसिस्टिंग ऑन रेसिस्टिंग अपॉन आर्मीज, हॉर्सेस एंड फोर्सेस। पावर जो जिसके पास आर्मी है, जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, उससे आने वाली पावर, जिसके पास संख्या ज्यादा है, जिसके पास लोग हैं, उसके 7 बंदे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी किंगडम, मेरी जो राज्य, किस चीज की राज्य नहीं है? हवाबाजी नहीं है, सामर्थ दूंगा मैं। आप उस सामर्थ को पाना चाहते हो? परमेश्वर आज ये पावर मैनिफेस्टेशन सभा में, क्योंकि बहुत बार मैंने मसीहों को देखा, लोगों को कुछ तो हवा में बात करते हैं, हमारे कुछ दोस्त होता है हवा बड़े बात करते हैं, कुछ होता नहीं उससे। सेम वे इफेक्टिवलेस, रिजल्ट नहीं है लाइफ में, इफेक्ट नहीं है, कुछ भी सक्सेस नहीं है, आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है, कहीं भी रिजल्ट नहीं है। बट आज आप इस वर्डों को सीखेंगे और समझेंगे, इसके अकॉर्डिंगली जब आप चलेंगे, आप भी पावर्स में चलने वाले एक मसीह होंगे। वो पावर जो ड्यूनामाइट, आपने एटम बम देखा होगा, पूरा हिरोशिमा नागासाकी जो जापान में वर्ल्ड वार चला, एक शहर को खत्म किया, बॉम्ब, छोटा बॉम्ब डाला। आज तो पूरा देशों को खत्म करने के लिए एक बॉम्ब जो एक बैग में आएगा वो डाल देगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। 400 करोड़ 500 करोड़ जितने भी एटम बॉम्ब में उतनी पावर है। वो पावर शब्द जो निकला, इस शब्द से परमेश्वर का वचन, उतनी पावर और ताकत है। और किंगडम ऑफ गॉड बातें नहीं, वो पावरफुल किंगडम है। जिस किंगडम, जिस राज्य, जिस देश, जिस मसीह के साथ आप चलने के लिए प्रभु आपको इनवाइट कर रहे हैं, वो एक पावरफुल किंग है, ताकतवर किंग है, जिसने सूर्य, चंद्र, तारागणों को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, मेरे और आपको बनाया, हमारे जैसे हजारों लाखों अरबों गोले बनाए हुए हैं। उतना ताकत है परमेश्वर की राज्य में, और उसके बारे में हम आज सीखते जाएंगे। और पूरा वर्ष को जब आप पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी में हम जाएंगे। पहला करंथियों अध्याय 2 का 4 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। और इस पावर आज चाहते हो, जैसे आज ले हैंड करूंगा, मैं उस पावर आपके लिए प्रार्थना मांगूंगा आज खुदा से। प्रभु हीलिंग मिरेकल्स, प्रोफेटिक मिरेकल्स, व्यापारी है वो 50 का नहीं, हजारों करोड़ की लेवल पे टर्नओवर पे लेके आने वाला, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने वाला, और पावर आज आपके ऊपर मैनिफेस्ट हो। और ये 2 हिस्से में, आज और वेडनेसडे या संडे, 2 हिस्से में प्रचार होगा। और जब आप इस दोनों को समझोगे, आपका किंगडम बातें नहीं, हवाबाजी नहीं, परमेश्वर वो ताकतवर किंग है, वो बना सकता है और आपका स्ट्रक्चर्स को खड़ा करेंगे। वो चेंज के लिए आप तैयार हो? खाली नहीं चलना, ताकतवर चेंज के साथ, पावरफुल हो, पावर और सामर्थ के साथ आप चले यीशु के सामर्थ्य नाम से। पढ़िए उस वर्ष को। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अपोस्तल पौलुस करंथियों की कलीसिया को कह रहे हैं, मेरी जो प्रचार है, पढ़िए, और
और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं। अपोस्टल पौलुस का टीचिंग आप पढ़ते हो, अपोस्टल पॉल, जब आप पौलाइन लेटर्स जितनी भी है, एफिशियंस हो, करंथियंस हो, तिमोथी हो, वो सारे बहुत ज्ञानी, रोमन्स पढ़ते हो आप, हिब्रूज पढ़ते हो, बहुत ज्ञानी, जो इन्हीं किताबों से लोग डॉक्टरेट लेते हैं। और आप सोचते हैं क्या ज्ञानी है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी बनता है। अपोस्टल पौलुस पढ़ा हुआ सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। कहते हैं मैं तो गमालियल के साथ पढ़ा। मतलब समझो आज कोई बच्चा, माइक मेरा सेट करो, आज कोई बच्चा हार्वर्ड से पढ़ के आया, आईआईटी से पढ़ के, आईएम से पढ़ के आया, उस बंदा कह रहे मेरी वचन केवल बातें बातें नहीं, समझदारी बात। जैसे आप फेसबुक में, यूट्यूब में आजकल बहुत सारे रिलीजियस स्टेटमेंट सुनते हैं, कहानी अच्छे अच्छे वर्ड लिख के आते हैं, वाह 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 क्या है, कह रहे ये मेरा हवा की बातें नहीं, मेरी वचन में सामर्थ है, चंगा करके दिखाता हूं, प्रोफेसाई करके दिखाता हूं, लोगों को खड़ा करके दिखाता हूं, जहां कुछ है नहीं उधर से चीज पैदा करके दिखाता हूं। कहते मेरी जो बात है वो प्रभु यीशु के सामर्थ भरा हुआ बातें, वो सेम अपोस्टल पौलुस की वचन के द्वारा, आज ये प्रार्थना के द्वारा सेम पावर इस कलीसिया के ऊपर मैनिफेस्ट होंगे यीशु का सामर्थ के नाम से। पावर, बोलो हाथों को उठा के बोलो मैं सामर्थ के साथ चलना चाहता हूं, पावर के साथ। मतलब बहुत हो गया खाली खाली चलते हुए, बहुत हो गया, पावर के साथ चलेंगे। अब अपोस्टल पीटर है ना, शायद वो चलता जा रहा था, लोग क्या होते थे, बंदा क्या जा रहा है, सुसु करने जा रहा है, चलते जा रहे कहीं, मैं मतलब वैसे कह रहा था आपको, वो कहीं जा रहे थे, आज बीवी ने बोल दिया भाई चलो दूध की थैली ले आ, वो दूध लेने जा रहे, लोग आसपास चंगे हो रहे। सोचो प्रेयर नहीं करना, आप भी सोचो, आप हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे प्रार्थना करने के लिए, चर्च के एक परिवार के लिए, बाकी सारे हील हो रहे, चंगे हो रहे, क्या होंगे, सीना तो फिर इधर होंगे, अब आसमान में होंगे। ऐसे होता था परमेश्वर के दास, जब स्मिथ विगल्सवर्थ है, वो शायद एक गाड़ी उसको लेके ट्रेन एक शहर से पास होता था, लोग अब पवित्र आत्मा पाते थे। वो सेम पावर, आप पावर, अगर आपको पावर में इंटरेस्टेड है, और हर व्यक्ति को पावर चाहिए, ताकत चाहिए, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, बिना छोटा बच्चा भी, आप देखते हो छोटा बच्चा भी अपनी, दो बच्चे आता है, अपनी जो क्या नाम है टॉय उठा के कहां रखते हैं, वो रखते हैं, और दूसरा लड़का प्यार से मांगेगा, उसको खुश रखेगा, वो क्या देता है, वो देता है पावर, वो दिखाता है उसी टाइम में, देता हूं जी मेरे हाथ में कंट्रोल करने का पावर। मनुष्य के अंदर एक नॉर्मल नेचर है, हर बंदा वो पावर रखना चाहता है, और खुदावंद यीशु उस वचन के द्वारा आपको एक डिफरेंट पावर देना चाहता है, जो पावर, जो आप प्रे करेंगे लोग हील होंगे, आप प्रे करेंगे लोग चंगे होंगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो आशीषित होंगे। चलते फिरते उस पावर हाउस परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, चलते फिरते उस पावर हाउस। और यीशु मसीह जब प्रचार करते, आपने मैथ्यू 8:16 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खोलना तो खोल सकते हैं। यीशु मसीह जहां भी जाते थे, प्रचार करते थे, लोग जो बीमार, जो परेशान, उसके पास लेके आते थे, और यीशु मसीह प्रार्थना करता था, लोग चंगे होते थे, हील होते थे। आप भी जहां भी, आप शादी में भी जाएंगे कहीं, लोग आपके पास आना चाहिए, भाई जरा इसके लिए प्रार्थना कर, तू भी चर्च जाता है, जरा बोल यीशु के नाम पे, क्या जो तुम लोग करते हो एक बार इसको ठीक कर। आप समझो, आप जब कहीं जाते हो, लोग आपको ढूंढ के आ रहे हैं, उसका मतलब जो पावर आपके अंदर है, लोग ने ऑलरेडी पहचानना शुरू हो चुका है। और पावर क्या है, ये मनुष्य का ताकत नहीं है, डिवाइन एबिलिटी, स्वर्गीय पावर, स्वर्गीय सामर्थ जो आपको परमेश्वर देता है, और सबको नहीं देता। ये बोलो पड़ोसी को, सबको ये नहीं, आपने बोला नहीं, दुखी हो गया आप सुन के, सबको ये नहीं, प्रॉब्लम तो यही है, सबको मिलता नहीं है। आप नाम दाऊद रखें, मूसा रखें, कुछ भी रखें, एस्तर रखें, रूत रखें, नाम से मिलता नहीं है। ये पावर आपका नाम XYZ कुछ भी हो, वो शर्मा को भी मिल सकता है, भाटिया को भी मिल सकता है, मोहम्मद को भी मिल सकता है, डैनियल पीटर को भी मिल सकता है, नाम कुछ भी हो, जीसस क्राइस्ट आपको देना चाहते तो मिलेगा, नहीं तो नाम कुछ भी रख लो मिलेगा नहीं। नाम से कोई लेन देन नहीं है, कपड़े से कोई, ये पावर, कपड़ा आप टी शर्ट पहन के प्रे करें तो भी लोग चंगे होंगे, हील होंगे, जरूरी नहीं है। जैसे कुछ बहन प्रे करना शुरू हो जाता है, उसी टाइम वो क्या नाम है, दुपट्टे उड़ा के बोलता, बिना उससे प्रेयर नहीं आती, व्हाइट डालना है जी प्रेयर, उससे उसके बिना क्या प्रेयर नहीं निकलेगा।
सामर्थ तुझ में, तेरे कपड़े में नहीं है। तुझ में जो पावर है वो कपड़े के द्वारा भी निकल सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का कपड़े भी छुआ और हील हुआ। यीशु में ताकत है, तो पावर इज इन यू। बोलो पावर, सामर्थ जो यीशु के पीछे चलता है उसी में ही है, उसके पीछे जो चलने वाला। और कौन सी पावर देगा परमेश्वर आपको? रोमियो अध्याय 6:14, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। पावर, सामर्थ, बोलो पावर, ताकत, पावर, ताकत। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तब तुम पाप की प्रभुता न होगी। पाप की प्रभुता, लोग कहते हैं मेरे ऊपर, मेरे से हो जाता है, सोचता है जी आज व्यभिचार ना करूं, बट हो जाता है मेरे से, गलतियां हो जाता है, पाप हो जाता है। दारू मैं दोस्तों के साथ जाता हूं, पी जाता है, मैं मना करता हूं डेली, आज नहीं करूंगा, कल से हो जाता है। बट अगर जीसस क्राइस्ट के किंगडम में आएंगे, प्रभु यीशु को उद्धारकर का परमेश्वर में स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु के पीछे आप चलना शुरू करेंगे, sin doesn't have any power over you, sin doesn't have any dominion over you। दुष्ट का जो पाप आप कहते हैं ना, पाप का ताकत है जी, मेरे से करवाता है ये काम। वो लोग बोल के आपने सुना होगा ना, मेरे से ये काम करवाता है, हो जाता है। बट कहते हैं पाप का तेरे ऊपर कोई ताकत नहीं है, sin doesn't have any power। जब अगली बार वो गलतियां, क्योंकि पावर, ये जो पावर जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है, पाप की ताकत से बाहर निकाल के परमेश्वर का राज्य की ताकत आपको देना चाहता है। बट जिसमें पाप वास करता है, जिसमें पापी है, या जो कंटिन्यूअस पाप में, उसके अंदर पावर, सामर्थ्य नहीं दे सकता परमेश्वर, क्योंकि आपकी शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। या पाप राज करेगा या परमेश्वर की ताकत राज करेगा। और रोमियो अध्याय 6:14 में लिखा गया, sin shall not have dominion over you। जब आप बोलते हो मेरे से गलतियां हो जाता है, जैसे आपको थॉट आ जाते हैं अगली बार से, वो गलत मूवी देखना, गलत काम करना, उल्टा सीधा करना, डिक्लेयर करो sin doesn't have any, जो पाप को मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं। बोलो क्योंकि पाप मेरा प्रभु ना होगा, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन है। sin doesn't have any power। आप जवान हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी पाप आते हैं, आप हर चीज से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, परमेश्वर सेट करेगा, वे विचार से बाहर लेके आएगा, दुष्ट परेशानियों से बाहर देके आए। अब कितनी गवाहियां सुनते हो, मैं चाहता हूं आप नशे की गवाहियां देते हो, पर बहुत सारे आप में से लोग ब्लू फिल्म से, व्यभिचार से आजाद हुआ, खुला गवाही दो, मैं व्यभिचार में जाता था, मैं ब्लू फिल्म देता था। आप जब गवाही देते हो, मैं इससे आजाद हूं। चर्च के शुरू के दिन में जैसे बहुत सारे लोग करीब आके बताते थे, कुछ तो टेस्टिमनी देना चाहता, मैं बोलता है छोड़ो, टेस्टिमनी छोड़ो, ये आपस में रखो। बट अगर आप में हिम्मत हो, आप बता सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी आप इंकरेज कर सकते हैं। मेरे में ये आदत था, सेल्फ सक्स की आदत था, ब्लू फिल्म की आदत था, बट पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य ने मुझे चंगा किया। और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे, मेरी राज्य किस चीज की राज्य नहीं है? हवाबाजी नहीं है। मेरा राज ये नहीं है मुंह से एप्पल निकालेंगे, हाथ से सोना निकले। और हवा मैजिशियन नहीं है यीशु मसीह। सोना हाथ से, वो तो सोने का भंडार है, सड़कें बना रखा है सोने का। तो चुटलीबाजी क्या बोलते उसको, वो करने वाला नहीं है। आप यीशु को ये मत समझो आज बाबा तो मुंह से कुछ निकाल, मुंह खोले क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा। यीशु बातों का नहीं, वो आपको सामर्थ्य देगा पाप से बाहर आने के लिए, व्यभिचार की पाप से बाहर आने के लिए, नशे की पाप से बाहर आने के लिए, गलत थॉट से बाहर आने के लिए। जैसे कुछ बंदे होते हैं, किसी को भी गलत उल्टा विचार आता है, बट यीशु मसीह का हर थॉट, आपकी सोच भी उसमें आप समर्पित कर सकते हैं, आपकी सोच भी शुद्ध होंगे आने वाले दिन में यीशु के सामर्थ्य नाम से। मार्क अध्याय 16:17 से लेकर 18 तक। मरकुस सुसमाचार अध्याय 16:17 से लेकर 18 तक। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी।
वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। जो पावर परमेश्वर दे रहे, ये पावर का साइन, चिन्ह क्या होगा? अगर आपके अंदर परमेश्वर का उस ग्रेस आ चुका है, पावर परमेश्वर सामर्थ आपको दिया, पावर चाहता है, सामर्थ चाहता है नहीं चाहता? या इफेक्टिव इनइफेक्टिव बैठ रहे जी, आया आधा घंटा अटेंड किया, सभा गया, बट परमेश्वर खुदावंद आज इस पावर मैनिफेस्टेशन, इस सभा में परमेश्वर आपको पावर आपको देना चाहते हैं आज। और आज मांगना पावर, सामर्थ हो। कौन सी पावर है? परमेश्वर ये साइंस उनको फॉलो करेंगे, उनके पीछे चलेंगे मेरे नाम पे। मेरे नाम पे? किसके नाम पे? यीशु के नाम पे। एक नाम है जिस नाम में सारे शैतानी शक्तियां घुटना टेकता है। एक नाम है, उसके नाम ने सारे शैतानी शक्तियां डरता है। एक नाम है जिस नाम से हर चीज होना शुरू हो जाता है। उस नाम में, मेरे नाम पे, जीसस क्राइस्ट की इस वर्ड है, पढ़िए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं जो को दुष्ट निकालेंगे। आत्मा है, यीशु के नाम बोलते हैं, उस दुष्ट आत्मा को जाना पड़ेगा। आमीन। कह रहे अगर आप पावर होगा, आपके अंदर दुष्ट आत्मा रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी दुष्ट आत्मा को निकालने वाला एक ताकतवर व्यक्ति बनेंगे। आप प्रार्थना करेंगे बहन, क्या होगा? दुष्ट आत्माएं, आप यीशु का नाम लेंगे, क्या होगा? दुष्ट आत्माएं भागेंगी, दुष्ट आत्मा निकलेंगे। और नई नई भाषा बोलेंगे। अन्य भाषा का वरदान, जो आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला, आज मांगिए, क्योंकि अन्य भाषा चिन्ह है जिसमें परमेश्वर को उस ताकत है। हाँ, ऐसे मिल जाता है, ऐसे नहीं मिल जाता। आपको उसका पावर चाहिए, सामर्थ चाहिए, वो आपके ऊपर वास करना शुरू करेंगे। और लास्ट में लिखा है, उसी लाइन का लास्ट में, दे विल ले हैंड ऑन द सिक, जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखेंगे और चंगा होगा। जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो यीशु के चेले। मसीह नए होते, कुछ लोगों में कीड़ा ज्यादा होता है, हाथ रखने जाता है सबके ऊपर। पहले बाइबल में एक जगह लिखा गया, तुम सब लोग टीचर नहीं बनना, सिखाने वाला सब नहीं बनना, क्योंकि सिखाने वाले के ऊपर 2 बार दंड लगता है। जो सिखाने वाला होता है, जो उसके लिए डेसिग्नेट किया गया, उस ग्रेस के लिए, पहले खुद को सेट करो, जिंदगी में आशीष दो। मैं इस चर्च में भी, हमारे लाइफ ग्रुप लीडर्स को मैं मसा किया गया, उनको फुल फ्रीडम है, जहां जाओ प्रार्थना करो, घरों में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, आप जाओ, हाथ रखो, प्रार्थना करो। और बहुत सारी गवाहियां आती है, क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल चुका है परमेश्वर की ओर से। नहीं है, जाएगा, जिसको पता नहीं है वो काम करेगा, उल्टा परेशान हो जाएगा। बट अगर विश्वास करेंगे, पावर आएंगे, सामर्थ आएंगे बीमार के ऊपर, जो आप लोगों को हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, चंगा करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस वॉकिंग पावर हाउस, चलते फिरते पावर हाउस, चलते फिरते। लूका अध्याय 10-19। यीशु मसीह भी एक दिन में अपनी चेलों को अथॉरिटी नहीं दिया। बहुत दिन यीशु के साथ चला, यीशु का चेला बन के चला। यीशु के साथ ये जो चेले थे, 12 चेला, सोता, उड़ता, बैठता, चलता फिरता यीशु के साथ था। चर्च में भी आप जब आते हो, मिनिस्ट्री में मैन ऑफ गॉड के साथ चलो, सीखो, वर्ड सुनो। वो सिखाते क्या है, सिखाते क्या है, इनकी ये सिखाते क्या, समझाते क्या, वो सीखो और अथॉरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। वर्ड जब आप सुनते हो, अथॉरिटी ट्रांसफर होगी बहुत बार। क्योंकि आप आते चर्च अटेंड करने से नहीं आशीषित होंगे, केवल आप, हाँ, एक लेवल के आशीष मिलेंगे, बट जो वर्ड आप पकड़ेंगे, जो वचन पकड़ेंगे, और स्पिरिट आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। जो क्या ट्रांसफर होगा? जो स्पिरिट है, जो परमेश्वर का उस पावर की, अथॉरिटी की, सामर्थ की स्पिरिट आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। लूका अध्याय 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि देखो, न मैंने होगी। तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सांप मतलब शैतानी शक्तियों के ऊपर, बिच्छुआ जो दर्द लेके आता है, क्योंकि बिच्छू जब काटता है, स्कॉर्पियन, दर्द होता है। एनीथिंग, और उसका बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स इसके पीछे, बट सिंपल आम भाषा में शैतानी शक्तियों के ऊपर, और जो सिस्टम दर्द लेके आ सकता है, वो बीमारी हो, कर्जा हो, बोलते हैं आई एम गिविंग यू पावर, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। जो परमेश्वर, जब आप यीशु के पीछे चलते हो, वचन चलते हो, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, आप इतनी शक्ति और सामर्थ के साथ चलेंगे, आप सोच भी नहीं सकता। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाने के बाद बोला, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं और मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग बना रहा हूं। यू विल बिकम ए ब्लेसिंग, तू एक आशीष की मूल बनेगा। जब आप एक मसीह, मेरी बहन, मेरी भाई, अंकल आंटी, भाई बहन,
आपको खुदा एक ब्लेसिंग के रूप में खड़ा करना चाहता है। आमीन। यू विल बी ए ब्लेसिंग, तुम आशीष का स्रोत बनेंगे, तुम्हारे द्वारा लोग ब्लेस किया जाएगा। आमीन। हवाबाजी का नहीं बातें, पावर। आप रियल मसीहों को, रियल मसीह जिसको परमेश्वर, नॉर्थ इंडिया में हमने ताकतवर मसीहों को, बड़े बिजनेसमैनों को देखा नहीं, ताकतवर मसीह को आराधना करने वाला पॉलिटिशियंस को नहीं देखा, बट कुछ दिनों में, सालों में अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े व्यापारियों को, बड़े बहुत सारे एरिया में जिसका जो मसीह को आराधना करने वाला बहुत भारी नंबर में देखने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। आप बड़े पोजीशन में, कोई डेविड, कोई डैनियल, कोई यीशु की आराधना करने वाला, बड़े गाड़ियों के पीछे सब दिखने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि परमेश्वर अपनी पावर, अपनी सामर्थ और ताकत को दिखाना चाहता है। और आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा तेरी उस किंगडम पावर, तेरी उस रूलरशिप पावर, वो ताकत निकले, लोग देखे, किंगडम पावर्स, शैतानिक पावर्स घुटना टेके मेरी उस पावर के सामने, और खुदा आपको पावर हैंड ओवर करेंगे। और पावर जल्दी नहीं मिलता। आप जानते, जब पीएम प्रेसिडेंट ऐसे बड़े पोजीशन में अपॉइंट करने के पहले उनकी पार्टी उनको वेट करते हैं, मतलब वेटिंग प्रोसेस होता है। वे बेचारी है क्या, ये चोरी करने का आदत है इसके अंदर, उल्टा सीधा काम करता है, एक प्रोसेस होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को, हिंदुस्तान में सिस्टम्स है, बट जो यूएस, उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा, उसने छोटे काम किया सब बाहर निकलता है। उसके बाद पार्टी अपॉइंट करता है, फिर पार्टी करने के बाद फिर गवर्नमेंट, क्योंकि वो पावर और पोजीशन हैंड ओवर करने वाला है उसके, हाँ वो कुछ भी कर सकता है। एक गलत वर्ड बोले, अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ बोले, पूरा इकोनॉमी ऊपर नीचे करा सकता है वो सेकंडों में। आपको भी परमेश्वर वो पावर दे रहे। पावर के पहले सबको यूं पावर नहीं दिया जाता। आप दुकान चलाते हैं, कोई भी आते हो, आप स्टाफ आ गया 2 दिन, आप पहले गले में बिठाते हो? नहीं बिठाते। आपके घर पे रिश्तेदार आता है, हर रिश्तेदार को आप चाबी नहीं देते हो कहीं जाने के टाइम पे। हर रिश्तेदार के घर पे बच्चों को नहीं भेजते फ्रीडम के साथ, क्योंकि आप पावर के साथ ट्रस्ट नहीं करता सबको। सोचना, जो परमेश्वर, जो राजाओं के राजा खुदा है, वो पावर के पहले आपको परखा जाएगा, देखा जाएगा। पावर मिलना सब चाहते हैं, पावर। वो छोटा बालक जो 2 साल का है वो भी पावर चाहता है, और बड़े बंदा है वो भी पावर चाहता है, बट पावर और सामर्थ जल्दी नहीं मिलेगा। सबको नहीं मिलता, ये बोलो सबको नहीं मिलता, बट सबको मिल सकता है। मिल भी सकता है, वो प्रभु के हाथ में नहीं है, आपके हाथों में। ये परमेश्वर के हाथों में नहीं है, आपके हाथों में। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5:17, बुक ऑफ 2 कुरिन्थियों नोट करो बाइबल वर्सेस, और इसका आदत डालो। बाइबल लेके आए ना चर्च में? आप मसीह हो, चर्च में आ रहे, नहीं न्यू कमरों में आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, चर्च में आ रहे, खाली हाथ नहीं आना, बाइबल लेके आना। बोलो पड़ोसी को, खाली हाथ बाइबल लेके आना। ये एक पावर है, डायनामाइट है, आपके हाथों में इतनी ताकत है वो बाइबल। आप जो पढ़ता है, जो समझता है, उसको पता है। ये केवल किताब नहीं है, कोई मनुष्य ने नहीं लिखा, परमपिता परमेश्वर जिसने धरती को बनाया, मुझे आपको बनाया, सूर्य चंद्र तारा, उसका वर्ड है, क्रिएटिव गॉड का वर्ड है। वो आप कुछ भी, इस वर्ड को इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं इस धरती में। हम बचपन में सोचते ना, कोई ऐसे कोई मंत्र हो जाए, कोई अलादीन का वो झड़ी मिले, कुछ भी करे, ऐसे पावर हो जाए मेरे पास, अदृश्य होने का पावर। सोचा होगा ना, अदृश्य हो जाए, कुछ करें। बचपन की सोच होता है अलग अलग, परमेश्वर करे उससे भी तगड़ा पावर आपको खुदा देना चाहता है। वो आप सोचने से भी ज्यादा, जो आपको उस टू मच पावर आपको परमेश्वर देना चाहता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय चैप्टर 5:17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। If anyone is in Christ, he is a new creation. All the things have passed away. Behold, all things have become new. पढ़िए, बहुत एक पावरफुल ताकतवर वर्स है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। आप जब मसीह में आते हो, आप क्या बन जाते हैं? नई सृष्टि। नई सृष्टि। एक पियक्कड़ मसीह में आ गया, वो आज से उसका उस दारू की एडिक्शन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वो क्या बन गया?
नई सृष्टि। आप कर्जे भरे हुए 500 करोड़, फरीदाबाद में कोई है नहीं जिससे कर्जा नहीं लिया, बट मसीह में आने के टाइम प्रभु लाइफ चेंज करने का पावर देता है, कर्जा वापस करने के लिए वो रास्ते अरेंज करता है। इसलिए बोलते हैं आप एक नए व्यक्ति बन सकते हो, न्यू क्रिएशन लाइफ। मैं इस पिछले हफ्ते पास्टर दी को किसी को एग्जाम्पल लेके, वो अब एक एक्स पियकड़ था, पीते थे, प्रभु में आया, वो पहले ढंग का कपड़ा नहीं पहनता, नई प्रेयर में किसी को देखा था, अभी 6 महीने पहले प्रभु में, 1 साल पहले परमेश्वर में आया, अच्छे कपड़े पहनते, बात करते, मतलब परमेश्वर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बंदे का लाइफ, चेहरे में नूर आ जाता है, आशीष आ जाता है, क्योंकि इस वर्ड्स की ताकत है, जो प्रभु यीशु में, वो क्या है, नई सृष्टि है। आप यीशु मसीह में हो, बपतिस्मा लिया, प्रभु के पीछे चला, पवित्र आत्मा पाया, आप क्या है, नई सृष्टि। आप डिक्लेयर कर सकते हैं मैं अभी भी दारू पीता हूं, और चिंता आता है, भाई साहब आप पी नहीं सकता क्योंकि आप प्रभु में क्या आ गया, अभी ब्लू फिल्म देखने का एडिक्शन है, आप पी नहीं सकता क्योंकि आप परमेश्वर में क्या है, नई सृष्टि है। वो शैतान उस सोच को लेके आ सकता है, बट आप बोल सकता है मैं न्यू क्रिएशन में, एक नई सृष्टि, बोलो एक मैं नई सृष्टि हूं। पावर सिन के ऊपर, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। कर्जे वालों की गवाही आपने सुना, कर्जों से बाहर आया, फेल्ड था जी, बाहर आया, खाने के लिए रोटी नहीं था, जुराफे पे खरीदने के लिए 10-20 रुपए नहीं था, बट परमेश्वर वो ट्रांसफॉर्म करता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म, जस्ट चेंज करता है, न्यू न्यू न्यू। पढ़ने के टाइम में मुझे एक पैराग्राफ समझना है तो 1 घंटा बैठ के रट्टा मारता, तब मैं 2 लाइन याद रख सकता था। जैसे प्रभु में बढ़ते जा रहे, मेरी मेमोरी पावर बढ़ते जा रहा हूं, ग्रास्प करने का पावर बढ़ते जा रहा हूं, मैं 8-10 घंटे बैठ के प्रचार पढ़ सकता है, मुझे ऐसे लगता है कुछ दिमाग खराब, ऐसे कुछ नहीं लगता, पहले से वो मेमोरी पावर, वो दिमाग के अंदर का सिस्टम वो चेंज हो गया, बिकॉज इन जीसस आई एम बिकमिंग न्यू। आप भी, बच्चे बड़े, आप बोल सकते पढ़ नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, यीशु में आप नई सृष्टि हो, आपको प्रभु बुद्धि देगा, सामर्थ देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा। इसलिए अगर मसीह में हो, आप जिस कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हो, आप नंबर 1 बन सकता है, नंबर 1, क्योंकि आप एक नई सृष्टि हो, आपके अंदर इतनी पावर, सामर्थ है, बुद्धि है, मेमोरी पावर है, कैलकुलेशन एबिलिटी है, प्रोसेसिंग पावर है, जो आप सोच ही नहीं सकता, जो परमेश्वर ने दे चुका है। यीशु में है तो आप क्या है। मेरा व्यवसाय बंद हो गया था जी 10 साल पहले, मैं प्रभु में आया, फिर आज आप एक नई सृष्टि है, जाओ शॉप शुरू कर सकते, काम शुरू करो, प्रभु के सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर में आप क्या है, न्यू क्रिएशन। कितनी पावर देते जा रहे परमेश्वर, कितनी क्या क्या दे रहे हैं आपको। आप यीशु में आते हो, एक लड़का पढ़ नहीं पा रहा या काम नहीं कर पा रहा, आपको नया बना रहे परमेश्वर, उस पावर, सामर्थ आपको दे रहे। इन जीसस यू आर ए न्यू क्रिएशन। आप सब चीज से बाहर आ सकता है, दुष्ट शक्ति, अंधकार के, अधलों के शक्तियों का कोई पावर नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आप मसीह में क्या है, एक नई सृष्टि है। आप बहुत बार मैंने देख के आया, कोई बहन आके बोलता हस्बैंड तो बहुत खड़ूस है पास्टर जी, बोलता कुछ नहीं करना, तो चर्च में लेके आ, वो दूध बनेंगे कुछ दिन के बाद, एंजल बनेंगे, अच्छा पति बनेंगे। वाइफ ठीक नहीं है जी और लड़ते रहता है, चर्च ले आओ, क्योंकि परमेश्वर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज करने का जो ताकत उसकी लाइफ में काम करेंगे, वो क्या होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आप बैड लक हो, जैसे कुछ बंदे के ऊपर श्राप होता है, वो कहीं भी जाता है, चलते फिरते चलते वो 5 मिनट कोई पेड़ के साथ भी खड़ा हुआ हारा भी सूख जाता है। कुछ बंदे के वो श्राप है, उसकी गलती नहीं है, खानदान धरती का श्राप। आप जीसस क्राइस्ट में आएंगे, जिस जगह आप जाएंगे सूखे हुए भी हरा बन सकता है। उस पावर आपके अंदर परमेश्वर, आप प्रभु यीशु ने बोला मैं तुम्हें एक ब्लेसिंग बनाना चाहता, यू विल बिकम ए ब्लेसिंग। तो आप कहीं बैठोगे, आप चीजों को अट्रैक्ट करेंगे आपके साथ, वो पावर परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। ड्यूटरोनोमी में परमेश्वर ने बोला आई विल गिव यू द पावर टू गेट वेल्थ, मैं तुम्हें किस चीज का ताकत दूंगा, संपत्ति प्राप्त करने का। कोई सामर्थ्य चाहिए नहीं चाहिए, एक सामर्थ्य सबको चाहिए, कौन सी है। मेरे को किसी को चंगा भी नहीं करना, प्रोफेसी भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक पावर दो जी। कौन सी पावर है, बस एक दो जी। मैं एक वरदान मांगता हूं यीशु तुझसे, एक ही है। प्रभु यीशु ने बोला ये पावर मैं तुझे दूंगा,
आई विल गिव द पावर टू गेट वेल्थ। और पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है इस धरती में, क्योंकि इस धरती श्राप के नीचे। मनुष्य के ऊपर एक श्राप दिया तो बहुत बोएंगे और थोड़ा काटेंगे। पसीने से सुबह शाम परेशान करोगे, ऊंट कटारे उगेंगे। आपको बीज तो डालना पड़ता है ना, बट ऊंट कटारे का बीज डालना पड़ता है, वो बिना इनविटेशन के आ जाता है। आप काम करने की कोशिश करेंगे, परेशानी यूं खड़े हो सकता है, ये धरती का श्राप है। बट वो किंगडम ऑफ गॉड में आप आ जाते हैं, परमेश्वर सब चीज आपको रिस्टोर करना शुरू करे, इजी लाइफ देगा, ब्लेस्ड लाइफ देगा, और आपको पावर देगा परमेश्वर। आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आपकी नुकसान नहीं होंगे। ही विल गिव द पावर टू गेट वेल्थ। पावर पावर पावर, सामर्थ। इस मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर इस आज की संडे में, आज और अगले संडे आप पावर मांगना। परमेश्वर प्रभु मैं खाली खोखा नहीं बनना चाहता हूँ, आवाज बनाने वाला मसीह बनना चाहता हूँ। केवल 2 शब्द आते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, आमीन। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इब्राहिम कौन है? यीशु मसीह का छोटा भाई। इतना ज्ञान है, बस खाली नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड मसीह बनना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको पावर देखेंगे। और बहुत सारे मसीहों के पास ये पावर है नहीं, चल रहे बहुत टाइम से, कोई पावर नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। उसका कारण देखेंगे 17-21, मत्ती सुसमाचार अध्याय 17-21। वाई? ये पावर सबके पास होता है क्यों नहीं है? पावर चाहते हो आप, सामर्थ? उसके लिए शेयर करता हूं आज कुछ सीक्रेट्स है। ये 2 हफ्ते में प्रचार करूंगा, हो सकता है बुधवार, हो सकता है संडे, देखेंगे हम। मत्ती अध्याय 17-21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। ये जाति बिना प्रार्थना और यीशु मसीह के पास चेले आया, चेलों के पास लेके गया प्रे करने के लिए, प्रे करता रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। यीशु मसीह के पास लेके गया, वो पटक से हील हो गया, डिलीवर हो गया, चंगे हो गया। चेले बाद में गए, यीशु के पास पूछा, हमारे से हुआ नहीं। परमेश्वर ने बोला, तुम्हें किस चीज की कमी है अभी? प्रार्थना और उपवास में। प्रार्थना मतलब परमेश्वर के साथ बैठना, इंटीमेसी। अगर आप खुदावंद यीशु के साथ, अब जब आप वचन में देखते हो, यीशु मसीह भी मिनिस्ट्री करने के बाद, सभा चलाने के बाद अकेला जाके बैठता था, प्रार्थना करता था। आप अकेला प्रे नहीं करते हो, पावर मिलेगा नहीं। बोलो, अकेला प्रे करते हो? पूछना पड़ोसी से, अकेला प्रे करते हो? इंटीमेट प्रभु के साथ, क्योंकि उस कमरे में जब आप अकेला बैठ के प्रार्थना करते हो, पावर ट्रांसफर होता है, पावर आपको डिपेंड करना शुरू करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह को अकेला प्रार्थना करने की जरूरत था। आप सोचते हैं मैं चर्च में आया, 2 हालेलुया बोल दिया संडे, आज 2 बार उछल गया, आज उसे नहीं, वो तो शुरुआत है। आपको चार्ज करके भेज रहा हूं, मोबाइल एक बार चार्ज हो गया, शाम तक 2 या 24 घंटे के बाद चार्ज क्या होता है? दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। फिर अगले संडे के लिए आप वेट करोगे, हो सकता है बैटरी फुल डेड हो जाएगा। हर हफ्ते, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में डेली आपने चार्ज करना है। नहीं है तो आपको खुद पता होगा, जिस दिन मैंने कोई भी XYZ कारण से शेड्यूल टाइट है, प्रे नहीं कर पाया, मेरे को पता है आज तो इफेक्टिव नहीं हूं मैं, क्योंकि वो चार्ज किया नहीं, अपनी शरीर में चार्ज। अगर आप अकेला प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ इश्यूज आपके सामने खड़े हो सकता है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रेयर एंड फास्टिंग, बोलो प्रार्थना और उपवास। 100 डेज का फास्टिंग आप चल रहे करो। बहुत सारे चर्चेस मैंने देखा नहीं, बहुत चर्चेस अब कंटिन्यूड उपवास कर रहे हैं। हमारा जैसे वो खत्म हो गया था, उन दिनों में परमेश्वर ने बोला, हमने भी 100 डेज कभी किया नहीं, बट इन 100 डेज, शायद मई 13 को खत्म होगा, इसके बीच में बहुत सारी, कल भी मैं एक बहुत लीडर्स की एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, क्रिश्चियन लीडर्स का वर्ल्ड वाइड से, वो लोग भी कुछ दिनों के लिए फास्टिंग अनाउंस कर रहे हैं। मैंने बोला हमारा तो ऑलरेडी चल रही जी। आप जब उपवास और फास्टिंग करेंगे, स्पिरिचुअल पावर आपके हाथों में आएंगे। और जिन्होंने अब तक उपवास नहीं किया, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, फास्ट करना शुरू करिए। एक दिन करिए। शुरू कैसे करना है? एक टाइम का खाना छोड़िए, फिर 2 बार का छोड़िए, फिर 3 डेज, फिर थर्ड इवनिंग, फिर आप डे नाइट रख सकते हैं। शुरू आस्ते 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 डालना। और उपवास करने के टाइम भूख लगता है, ये नॉर्मल है। उपवास करने के टाइम क्या होंगे? भूख लगेगा, सिरदर्दी होंगे, पानी पीना।
और पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पीना जब आपको सिरदर्दी होगा। जब सिरदर्दी इसलिए होता है, आप कुछ खा नहीं रहा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी दिमाग में जो केमिकल लोचे होना शुरू हो जाएंगे, और शरीर को पता है ये बंदा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, इसको परेशान करेगा नहीं तो ये खाएगा नहीं। उसी को ओवरकम करने थोड़ा नमक, थोड़ा सा चीनी, एक बार आप पियो, 2 बार, वो सिरदर्दी हट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस हो जाते हैं ऊपर नीचे, केमिकल लोचा समझो देशी भाषा में। और इरिटेशन होंगे, शरीर सारे गेम करवाएगा आपसे, उल्टी लगेगा, सिरदर्दी होगा, वो कहते इसको कुछ भी करके खिलाने मुझे। शरीर का काम है, वो सिस्टम बनाया हुआ है। बड़ा उपवास करिए, इन 100 दिनों के अंदर लाइफ चेंज होके स्पिरिचुअल पावर पाते हुए आप देखेंगे। और जो फास्ट नहीं कर सकता, आत्मिक शक्तियां बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी शरीर को कंट्रोल पे नहीं ला सकता, वो स्पिरिचुअल पावर कैसे हैंडल करेगा। और जो फास्टिंग नहीं है, इरेगुलर होगा बहुत बार लाइफ। करिए, मत बोलना वो नहीं करते, ये नहीं करता। बहुत लोग बहुत कुछ करता है, आपको बताते ही नहीं है बहुत कुछ। सीक्रेट बहुत बार लोग नहीं शेयर करते, उनका स्पिरिचुअल पावर का रीजन क्या है, कहां से आए सीक्रेट, व्हाई दे हैव सो मच पावर। उसका रीजन है अकेला प्रार्थना, एलोन प्रेयर एंड फास्टिंग। अकेला प्रार्थना करना, बोलो अकेला प्रार्थना करना। घर पे एक कमरा एक्स्ट्रा है, नहीं है तो एक कमरा बनाइए प्रार्थना के लिए। मैं बहुत बार लोगों को एडवाइस किया शुरू के दिनों से, घर पे एक प्रेयर रूम होना चाहिए, उसमें बैठो, प्रार्थना करो। अगर आप 10 कमरा बना, एक प्रेयर रूम रखो, कूड़ा डालने वाला कमरा नहीं। क्या है, कुछ लोग प्रेयर रूम रखते हैं 2 घंटे आप प्रेयर रूम ही तो है, उसमें सारे सामान भरते हैं। प्रेयर रूम खाली रखना, कूड़ा नहीं भरना, कपड़ा नहीं भरना, उसको कूल, पैसा है एसी लगाओ, गर्मी हो रहा है, आप कंफर्टेबली बैठो, प्रार्थना करो। एक ब्लूटूथ स्पीकर लो या यूएसबी पेन ड्राइव लो, उसमें 50 गाने भर दो, मोबाइल डिस्टर्बेंस होता तो। नहीं तो दूसरा एक डिवाइस रखो जिसमें फेसबुक, इंस्टा नहीं है, केवल यूट्यूब या जो आपकी पसंद वाला गाने। आप अकेला परमेश्वर के साथ घंटे, यू कैन प्रे फॉर लॉन्ग आवर्स। जरूरी नहीं आपको हमेशा घंटों घंटों प्रार्थना करना है, बट एक टाइम होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आप नौकरी करते हैं, मालिक को आप क्या देते, मालिक को क्या देते, टाइम। मालिक को आप क्या देते, आप अपना टाइम दे रहे, वो आपको क्या दे रहे, आप परमेश्वर को अपना टाइम देगा। टाइम करेंसी है। टाइम आपको जो दिया गया, टाइम क्या है, आप एक्सचेंज, आप टाइम दो परमेश्वर को, परमेश्वर अपनी आत्मिक ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको देगा। दिन में कितने टाइम देते हो, टाइम 2 घंटे, 2 सेकंड देता नहीं है जी। फिर क्या, जिस दिन आप जो नौकरी करते हैं, आप पता है, जिस दिन आप नौकरी पे गए नहीं तो क्या नहीं मिलता, जिस दिन आप प्रेयर पे नहीं जाता, खाली, सब खाली खाली सा लग रहा है जी आज। इसलिए खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं किया, अपना टाइम नहीं दिया परमेश्वर को। इसलिए उधर से भी कोई स्पिरिचुअल आशीष लिया ही नहीं आज आपका। इसलिए जो उसकी उपस्थिति में बैठो, मतलब टाइम दो, टाइम दो। बच्चा मेरा छोटा है, कल बच्चे क्या होंगे, बड़े होंगे, उसका ड्रामा अलग होगा। 10 जगह ट्यूशन जाना है जी बच्चे। अब आप सोचेंगे बच्चे शादी होंगे, शादी होने के बाद भी फ्री नहीं होने वाला है। अब पति का, उसकी ससुराल का ड्रामा अलग, उसकी बच्चे का ड्रामा अलग। कभी आप फ्री नहीं होने वाले लाइफ में। टाइम आपको निकालना पड़ता है। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब टाइम निकालना पड़ता है। आप भी फ्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी फ्री नहीं है, सब बिजी है। टाइम निकालना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए। क्या है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आपकी शेड्यूल देके सुबह शाम रात आप टाइम निकालेंगे तभी आएंगे, नहीं तो शक्तिहीन रहेगा। पावरलेस व्यक्ति, शक्तिहीन। बोलो मैं शक्तिहीन नहीं, शक्तिमान। शक्ति वुमन हो सकता है आप, वो शक्तिमान, शक्तिमान। परमेश्वर वही कह रहा है, शक्ति दूंगा मैं, आई विल गिव यू द पावर। शक्ति दूंगा, शक्ति दूंगा। शक्तिमान वो एक फैंटेसी है, बट रियल शक्तिमान आपको बना सकता है परमेश्वर। हिब्रूज अध्याय 11:6, इब्रानियां सीख पा रहे हो आप, सीखो। हिब्रूज अध्याय 11:6।
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बहुत बार आप फेथ नहीं दिखाते हो, विश्वास नहीं दिखाते, इसलिए भी पावर मिलती नहीं है। परमेश्वर का पावर लेने के लिए विश्वास दिखाना पड़ेगा। अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा लो, विश्वास करो यीशु के ऊपर। आप उसके कारण, इसके कारण, उसके कारण, परमेश्वर कैसे पावर देगा आपको? कोई और परमेश्वर ये करेगा, वो भी विश्वास करना है। खुदा चंगा करेगा। खुदा परमेश्वर क्या है? चर्च में आया, आज आपने प्रेयर कर लिया, आपको हीलिंग मिला, कुछ बाहर निकलते फिर कल फोन करेंगे डॉक्टर को, आज दोपहर निकलते ही कल डॉक्टर साहब दिखाना है मुझे, जरा अपॉइंटमेंट देना। क्या दिखाया आप? आज प्रेयर हो गया, आपको लग रहा है आप चंगे हो गया, फिर वो कल की अपॉइंटमेंट ले रहे। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया। मैं दवाई बेच के आया, दवाई का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करके आया। दवाई परमेश्वर की ओर से, डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से। कुछ चीज के लिए आपको प्रे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दवाई लो, फ्री हो जाएगा आप। तो उनको भी, वो दवाई भी प्रभु ने बनाया, उस डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया, वैद्यों को भी उसने बनाया, वो सिस्टम के लिए बनाया परमेश्वर। तो उस बेवकूफ सिस्टम भी नहीं दिखाना। जहां डॉक्टर की जरूरत है उसमें जरूर जाइए। कुछ चीज सर्जरी है, सर्जरी जरूर करिए, वो परमेश्वर है। खुदा कुछ चीज हील करता है, कुछ उनके हाथों में दिया गया हीलिंग के लिए। वो सिस्टम है परमेश्वर का, ग्रह बात है सब चीज। तो विश्वास जहां आप दिखाएंगे नहीं, पावर होगा नहीं। और मार्क अध्याय 9 वर्स 23, बुक ऑफ मार्क अध्याय 9 23। मार्को सुसमाचार अध्याय 9 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास कर सके तो सब कुछ संभव है विश्वास करने वालों के लिए। बोले, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, चंगाई, चंगाई संभव है। कर्जों से बाहर निकलना, छुटकारा, उस दुष्ट शक्तियों से बाहर निकलना, नशे से बाहर निकलना संभव है। इट इज पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करेगा उसके लिए संभव है। किसके लिए? जो विश्वास करेगा। जो विश्वास नहीं करता उस चीज के लिए संभव नहीं है। सो पावर मैनिफेस्ट होके देखना चाहते हो, विश्वास करना शुरू करो आज से। परमेश्वर कर सकते हैं मेरी जिंदगी में। और एक बात आपको जो पावर से दूर रखेगा वो है पाप। घर वाली, बाहर वाली, ऑफिस वाली, पड़ोस वाली, गली वाली, सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा। घर वाली, बाहर वाली, पड़ोस वाली, गली वाली, ऑफिस वाली, कॉलेज वाली, स्कूल वाली, इस सब सिस्टम से क्या करना पड़ेगा? आइज़ाया 59 वर्स 1 to 2। पाप होल्ड करते हो आप, पावर नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मेरा हर चीज फेल क्यों हो रहा है, हर परेशानी क्यों हो रहा है, इश्यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप, आप बैड लक को अट्रैक्ट करोगे। जो पाप में बढ़ता है उसके लाइफ में बहुत सारे बैड लक होगा। कुछ भी करेगा फेलियर। वो सोचता है मैं सब ठीक कर रहा हूं, बस एक ही तो गलत कर रहा हूं सही। कोई ये भी बोलेंगे मैं तो 2 घर के लिए कमा रहा हूं पासी जी, घर वाली बाहर वाली, 2 घर पालता हूं, अच्छे भला काम कर रहा है। ये सब सिस्टम से बाहर आना पड़ेगा, खुद की दिमाग से, तब जाके परमेश्वर आशीष देगा। आइज़ाया 59 वर्स 1 to 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे है। कौन सी काम ने परमेश्वर से अलग किया? अधर्म की काम है, पाप। आप जब बाइबल में एक बंदा जिसके ऊपर इतनी पावर और सामर्थ्य, सैमसन, कितनी लोगों ने सैमसन का स्टोरी पढ़ा हुआ है आप? सैमसन तो अकेला शेर को मारा, बाइबल में लिखा हुआ अपनी हाथों से उस शेर को, और एक हड्डी से 1000 लोगों को हराया। सैमसन इतनी ताकतवर बंदा था, उसकी जन्म होने के पहले प्रोफेसी आया और उसको, उसकी मम्मी को बोला उसकी बाल में ताकत है, उसको नेजराइट, मतलब नेजरीन वो वाउज होते हैं, नेजराइट्स होता है, बाल बढ़ाता है, बाल काटते नहीं है वो, बाइबल में ही है नेजराइट वो, और बाल में पावर है। और इस बंदा इतनी सामर्थ्य था, और ये इजराइल की जज था, न्याय था। और इस बंदे में एक कमी था,
ये व्यभिचार करने वाला बंदा था। अपनी पत्नी होने के बाद भी फिलिस्तीनी एक औरत से शादी किया, शादी नहीं, उसके पास जाता था और 10 जगह व्यभिचार करता था वो। और इसकी कमी क्या था? कमजोरी, विमेन। बहुत ताकतवर बंदा, बहुत सेंस वाला बंदा, न्याय करने वाला बंदा, बचाने वाला, बट इस भाई के कमजोरी था विमेन। और एक बार किसके पास गया सैमसन? दलाइला। फोन में उसने नंबर क्या सेव कर रखा था? दलाइला का एक्चुअल नाम पे सेव नहीं कर रखा था, मम्मी पापा। फोन पे क्या नाम सेव करता है? बॉस, ऑफिस। वो भी ये सारे गेम करता था। बीवी को बोल के निकलते होंगे, मैं आज जा रहा हूं जरा दिल्ली तक, कुछ काम है। बीवी पूछ रहे होंगे कहां जा रहा है? वो जा रहा, बोलता था दिल्ली, जाता था कहीं और दलाइला, और ये इतनी ताकतवर था, सारे इससे परेशान हो गया, सब शत्रु को खत्म करता था। और एक दिन, और डेली पूछता है दलाइला। एक दिन बाइबल में लिखा कि एक दिन सैमसन दलाइला की गोदी में सो रहा था। पूछा, भाई साहब तेरा शक्ति क्या है, रास क्या है? सैमसन ने घुमाया, ये वो है। फिर ये बार बार बहनों में एक प्यार से बात किया, पिलो टॉक होता ना, प्यार से बात कर लिया। बंदा बोल दिया मेरी बाल में ही पावर है जी। उसको दारू पिला के सुलाया, उसकी बाल हटाया। उसके बाद जैसे वहां खोल के देखा, शत्रु आया खड़ा था, उसको लेके गया, मारा पीटा, खत्म किया। सैमसन का कहानी ओवर। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, एक दिन मैंने पूरा प्रचार किया हुआ है और भी आप सीख सकते हैं। सैमसन शायद न्यायों की 16 के अध्याय में। एक तो सोने, किसी औरत की गोदी में नहीं सोने जाना, बीवी और मम्मी के अलावा। बीवी और दिक्कत हो सकता है, कोई तो बाल कर दिया, कोई तो बैठ के अकाउंट खाला ठकाठक ट्रांसफर कर देगा यूपीआई से। गया आज सोच के सेटिंग वाली को 2000 रुपए देंगे, तब पता चला 20 लाख ट्रांसफर हो गया जी। रातों रात काम हो गया उल्टा सीधा, क्योंकि ये पावरफुल बंदा व्यभिचार के द्वारा खत्म हो गया। आप ट्रस्ट, जवान हो, बंदे हो, व्यवसायी हो, बड़े हो, सोचना किससे ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके अंदर पावर है, फाइनेंस कमा रहे होंगे, बट एक कमजोरी है व्यभिचार, उसके साथ डील करो, क्योंकि मसीह में आप एक न्यू क्रिएशन है। तो व्यभिचार से बाहर आ जाओ। कुछ दोस्त, किसको ट्रस्ट करना है, सबके साथ घूमना फिरना नहीं जाना, आपको खत्म कर सकता है। पावर नहीं मिलेगा। सैमसन इतनी पावरफुल बंदा था, बट एक ही कमजोरी उसको खत्म कर लिया, वो था उसका व्यभिचार की आदत। वाइफ, उसके अलावा 10 जगह और जाना। आपकी कमजोरी क्या है, उसके साथ आज डील करो। आज बोलो, परमेश्वर इस पावर, सामत, स्पिरिचुअल पावर मुझे चाहिए और इस कमजोरी से मैं बाहर आना चाहता हूं। आज सारे गलत नंबर डिलीट करो। बोलो बड़े सी, आज सारे गलत नंबर, बोलो नकली मम्मी पापा को आज डिलीट मारो, नकली ऑफिस है खुशबू बट नाम राहुल, मोबाइल में ये खुशबू बट है नाम राहुल, है राहुल, फोन में नाम कुछ और है सहेली का। सब सेट करो, ब्लॉक ठक। किसी ने कितनी भी धमकी दिया, ये करो वो करो, बोलना भाई जो करना है कर ले, मैं आज इसे उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप इसे विड्रॉ करते हैं, कोई धमकी देना शुरू करता है, दोबारा दारू पी लो, दोबारा मेरे साथ आओ, करो। आज जस्ट क्लोज करो, फाइनल, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बोलना आज मैं नया हो गया मसीह में, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल पावर चाहिए, सामर्थ चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आमीन। इस चीजों में आप आगे बढ़ो। और पावर कैसे मिल सकता है, मैं आने वाले दिनों में आपके साथ वो चीज शेयर करेंगे। आज ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। आज आप सारे उस आदतों से, चीजों से, सोचों से, विचारों से बाहर आना। मसीह में आप एक नई व्यक्ति है, मसीह में आप एक नई सृष्टि है। क्योंकि परमेश्वर आपको पावर चाहिए या ये छोशलेबाजी चाहिए? पावर चाहिए। पावर जिसके पास है नहीं, वो किस काम का है? स्पिरिचुअल पावर जिसके पास नहीं है, पावर चाहिए। आज बोलो पावर चाहिए, पावर। और किस चीज का पावर देंगे परमेश्वर आपको? चंगा करने का, छुटकारा दिलाने का, और पैसा आएगा, मनी, गोल्ड।
आशीष अनुग्रह परमेश्वर वो सब देना चाहते हैं। और जो शैतानी वाला सिस्टम है, दलाइला वाला सिस्टम है, वो सब निकालेगा, ट्रांसफर करेगा चकाचक। वो बताएगा भाई ये करेंगे वो करेंगे, अलग सिस्टम है उस टाइम के, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम खराब कर लेंगे, फेलियर में जाएगा वो। सही तरीके से ट्रस्ट करो और ये पावर आज मांगो। परमेश्वर की उपस्थिति में आप जब जाते हो, आज बोलो परमेश्वर मुझे इस पावर से, अपने पैरों में आएंगे, कुछ टाइम हम आराधना करेंगे, फिर प्रभु भोज में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।